इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल और मेटेलिक स्फीयर। दोनों की एक ही कंडीशन है, या तो अगर ठोस स्फीयर है तो वो मेटेलिक हो, या फिर थिन शेल। थिन शेल चाहे मेटल का हो या नॉन मेटल का हो, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, एक ही बात है। दोनों के कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस ओनली। ये आपका एक थिन शेल है और इस शेल की रेडियस है कैपिटल आर। कैपिटल आर इसकी रेडियस है थिन शेल की, ठीक है। ओ इज द सेंटर, और यहाँ सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर ओ से आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको पॉइंट पी से होते हुए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होगी। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये बनाई मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पॉइंट पी से पास होते हुए, राइट। पॉइंट पी पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मैंने कंसीडर किया। दिस इज व्हाट, एन कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन सा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक। और ये जो आपका शेल है, इस पर चार्ज आपका गिवन है, टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये टोटल चार्ज आपका गिवन है प्लस क्यू, ठीक है। इसके बाद फिर से वही सिंपल वही की वही कहानी। क्या, वो तो हम लिखेंगे कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड ओ एज इट्स सेंटर एंड रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। फिर स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with small area d phi is equals to EDS. Then total electric flux linked with Gaussian surface phi E total is equals to integration EDS over closed surface, ठीक है। is equals to EDS cos 0, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया है आपका, डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो अब आपके पास क्या बना, पाई ई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ईडीएस। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वही पुरानी कहानी, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। ई इज कांस्टेंट ऑल ओवर इट। ई कांस्टेंट है हर तरफ, तो इसलिए हम ई को बाहर निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास क्या बना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डीएस। और कितना बनेगा ये पूरी सरफेस के लिए, पहले जैसा 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि छोटा 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 सरफेस यहाँ आप लेते जाएंगे और सारे सरफेस को जोड़ेंगे, छोटा छोटा डीएस लेते जाएंगे पूरी सरफेस क्लोज होने तक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा सरफेस एरिया। अब ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल है मैथमेटिकली, ठीक। अब बाय गॉस थ्योरम लगा लीजिए।
गॉस थ्योरम से क्या हुआ हमारा, गॉस थ्योरम से फाई ई टोटल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज है ही यहाँ क्यू, हमें कोई झंझटबाजी करनी नहीं है, टोटल चार्ज क्यू। अब फिर से वही कहानी पुरानी वाली, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दोनों को आप कम इक्वल कर लीजिए। तो E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अब आपका जो चार्ज निकल कर आएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा यहाँ से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जैसा पहले आया था पॉइंट चार्ज का। E इज इक्वल टू क्या निकल कर आया आपका, E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r² न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। और यहां से एक नया क्वेश्चन निकल कर आया, एक नया क्वेश्चन निकल कर आया। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी लैंग्वेज को। क्वेश्चन में बोर्ड का है वो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन में कहा गया, प्रूव दैट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, प्रूव दैट फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज thin spherical shell, the charge distributed over its surface act as if it is concentrated at the center of sphere। बढ़िया। क्वेश्चन में कहा गया, फॉर यूनिफॉर्मली था चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द शेल एक्ट एज इफ इट इज कंसंट्रेटेड एट इज सेंटर। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के लिए ये जो चार्ज स्फेरिकल शेल के ऊपर छितरा हुआ है, फैला हुआ है, ये ऐसे एक्ट करता है, ये ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सेल के ऊपर ना होकर के सेल के सेंटर पर हो, सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर इकट्ठा है। तो आपने क्या करना है, आपने ये डेरिवेशन करनी थी, और आप इसके बाद लिखेंगे फॉर पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई r²। तो अगर ये चार्ज सारा का सारा ऊपर कंसंट्रेटेड हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आ रही है, और जो शेल के ऊपर फैला हुआ है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आ रही है। दोनों ही केस में सेम फॉर्मूला आ रहा है ना आपका। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज शेल के ऊपर बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, ये चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सारा का सारा चार्ज कहाँ इकट्ठा हो रहा हो, कहाँ इकट्ठा हो रहा हो, सेंटर पर इकट्ठा हो रहा हो। ठीक है। तो आपको उस क्वेश्चन में एक्चुअली ये डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन करने के बाद में ये डेरिवेशन कीजिए, उसके बाद लिखिए फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की डेरिवेशन ना करो, लिख दो फॉर पॉइंट चार्ज ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r²। देयरफॉर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द थिन शेल एक्ट एज इफ इट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है। अब अगर यही हमें फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ फाइंड करना हो, एट द सरफेस। सरफेस तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बन जाएगी। अगर मुझे बिल्कुल इसके सरफेस पर, एग्जैक्टली सरफेस पर तो नहीं होता, एग्जैक्टली सरफेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते, जस्ट ऑन द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, बस थोड़ा सा सरफेस के बाहर। तो स्मॉल आर की वैल्यू, ये स्मॉल आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, कैपिटल आर बन जाएगी। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r² न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब एक चीज और बताइए आप मुझे, एक चीज और बताइए आप, कि अगर आपका पॉइंट पी, अगर इस शेल के अंदर हो, अगर ये पॉइंट पी सरफेस पर है तो भी आ गया, सरफेस के बाहर है तो भी आ गया, अगर ये पॉइंट पी यहाँ कहीं हो, शेल के अंदर हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई अगर चाहे तो बिना कैलकुलेशन के भी आंसर दे सकता है। अगर पॉइंट पी इस शेल के अंदर पहुंच जाए तो फिर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है, चलिए। अगर पॉइंट पी जीरो सर। जीरो, राइट, अगर पॉइंट पी मैंने यहाँ लिया तो फिर मुझे गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी यहाँ, पॉइंट पी से तो पास करनी गॉसियन सरफेस को। तो फिर चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, वो तो गॉसियन सरफेस के बाहर निकल गया जो भी चार्ज है, चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस जीरो। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल जीरो। और यही बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है जो हमें काफी जगह भयानक दुर्घटना होने से बचा सकती है।
ये बहुत बढ़िया चार्ज की प्रॉपर्टी है, जिससे हम कई बार बड़ी भयंकर दुर्घटना से बच जाते हैं। तो फॉर ए पॉइंट इनसाइड द शेल हम क्या कहेंगे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज जीरो, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वो सॉरी, हेंस इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहाँ ये बात क्लियर हुई आपको? हम्म। अब कई बार इसका ग्राफ भी एग्जाम में बनाने के लिए आता है, बहुत ध्यान से समझ लेना। सिंपल सा ग्राफ है और ग्राफ एग्जाम में खूब आ रहे हैं आजकल, ग्राफ एग्जाम में खूब आ रहे हैं आजकल। और ग्राफ इतने आ रहे हैं कि आपको मैं 1,000 10,000 ग्राफ बना दूं तब भी वहां नया ग्राफ आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझो कि ग्राफ का मीनिंग क्या होता है भाई। जो मैथमेटिकल है उसे ही आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल लाइंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका कैपिटल आर है, ओके, ये पॉइंट ओ है। और ग्राफ में बिल्कुल इसके नीचे बनाऊंगा, देखो ध्यान से समझना, ऐसे ही बनाना आपको भी ग्राफ, वाई एक्सिस बनानी बिल्कुल सेंटर के नीचे, ठीक है। ये बनाया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बनाई आपकी डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पर आती इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो सेंटर पर जीरो और सरफेस पर, बहुत ध्यान से देखना, सरफेस पर मैं यहाँ ये बनी कैपिटल आर, यहाँ एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कैसे, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और यहाँ जो ये पॉइंट है, यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ हमारी डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर। लिख दीजिए इस पॉइंट के सामने लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा, दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, इन्फिनिटी पर पहुंचकर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। किसके बाहर, स्फीयर के बाहर, ठीक है। ये एग्जाम में बनाने के लिए आ चुका है कई बार, कई बार आ चुका है एग्जाम में बनाने के लिए, राइट।